हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब कुछ बढ़िया हो, प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही हो, सबके घर में सब कोई हेल्दी भी हो, खुद भी। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया टॉपिक है आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेरीज भी आ रही हैं और पर्टिकुलरली इसकी वैकेंसी भी आने वाली है। तो पर्टिकुलर ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी है और इसी के साथ यहाँ पे इस पोस्ट के लिए कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं। तो आज उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आपको बताने वाले हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल होता है उसकी सैलरी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जिस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो वहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, काम क्या करना पड़ता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ काम क्या करना पड़ता है। साथ के साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि अब अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो प्रमोशन तो आपको पता ही होना चाहिए, तो प्रमोशन भी देखेंगे हम लोग। साथ के साथ बेनिफिट्स एंड पर्क्स, तो ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड। और मेजरली हम लोग यहाँ पे इन हैंड सैलरी के बारे में बात कर लेंगे, जो कि यहाँ पे सिटीज़ में डिवाइडेड होगा, XYZ सिटीज़ के हिसाब से हम लोग जानेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, जो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहा, ताकि उसको पता लगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्यों है। तो जो आरपीएफ कांस्टेबल रहता है, आज हम लोग उसकी इन हैंड सैलरी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। जो आरपीएफ कांस्टेबल की इन हैंड सैलरी होती है, हम लोग उसको 3 सिटीज़ में डिवाइड करने वाले हैं। ऐसे यहाँ पे आपको 3 सिटीज़ में, मतलब 3 टाइप्स की सिटीज़ में पोस्टिंग मिल सकती है XYZ कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे X सिटीज़ जो होती है, Y सिटीज़ और Z सिटीज़। इसमें यहाँ पे आपका पे लेवल 3 रहता है, 21,700 से लेके 69,100 तक का आपका यहाँ पे पे लेवल रहता है। इसी के साथ बेसिक पे जो होता है वो 21,700 का बेसिक पे हो गया, जो कि तीनों ही सिटीज़ में सेम रहेगा। फिर डीए आ जाता है 10,850 रुपीज़ का, जो कि 50% अब हो गया। तो डीए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। 50% काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सोच के ही लगता है कि यार क्या सैलरी होगी, जो इससे ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे होंगे उनकी क्या सैलरी होगी। तो यहाँ पे उसके बाद आ जाता है एचआरए यहाँ पे तीनों ही सिटीज़ में डिफरेंट होता है। तो एक्स सिटीज़ में 5,859 रुपीज़ का होता है, वाई सिटीज़ में 3,906 रुपीज़ का होता है, जेड सिटीज़ में 1,953 रुपीज़ का होता है। उसके बाद आ जाता है आपका टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 4,824 आपके एक्स क्लास सिटीज़ में, 2,412 आपके वाई और जेड कैटेगरी सिटीज़ में आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है। तो अगर हम लोग इस सब को ऐड ऑन कर ले तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो बनती है यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल यानी कि रेलवे में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की वो बनती है 43,233 आपकी ग्रॉस सैलरी एक्स क्लास सिटीज़ में, 38,868 आपकी वाई क्लास सिटीज़ में, 36,915 रुपीज़ आपकी बनती है जेड कैटेगरी सिटीज़ में। तो ये तो बात हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी की। इसमें कुछ कुछ एड ऑन्स भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है पर्टिकुलरली आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, आप क्या क्या बेनिफिट्स वहाँ पे ले रहे हैं, तो वो आपके यहाँ पे एड ऑन्स हो सकते हैं। उसके बाद डिडक्शंस आ जाते हैं। एक ग्रॉस सैलरी तो आपको 2 to 3 मंथ्स के लिए मिलती है स्टार्टिंग में, जब तक आपका एनपीएस स्टार्ट नहीं होता डिडक्ट होना। उसके बाद मेजर डिडक्शन जो आता है वो आपका एनपीएस ही होता है, जो कि 3,255 रुपीज़ के अराउंड हो गया, तीनों ही सिटीज़ में सेम। और अगर कुछ आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले रहे हैं या आपके कुछ डिडक्शन है तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। जिसके बाद आपका जो इन हैंड सैलरी बनता है, अभी जो हम लोगों ने पूरा टेबल जाना, 39,978 रुपीज़ का आरपीएफ कांस्टेबल का इन हैंड सैलरी बनता है एक्स क्लास सिटीज़ में, 35,613 रुपीज़ का वाई कैटेगरी सिटीज़ में, 33,660 आपकी इन हैंड सैलरी बनती है आरपीएफ कांस्टेबल की जेड कैटेगरी सिटीज़ में। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली इन हैंड सैलरी के बारे में, कैटेगरी वाइज सिटीज़ में हम लोगों ने डिवाइड करके बात करी। और मेजर इस पर इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड कर सकती है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे, क्या क्या आप लोग इसमें ऐड ऑन ले रहे हैं, क्या क्या आपके इसमें डिडक्शंस हो रहे हैं। तो सैलरी मेजरली यही रहती है, कुछ कुछ एड ऑन्स वगैरह हो सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। तो पर्टिकुलरली सैलरी हम लोगों ने जान ली आरपीएफ कांस्टेबल की इन हैंड सैलरी। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जॉब प्रोफाइल। हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग को काम क्या करना पड़ेगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो जॉब प्रोफाइल है, उनको यहाँ पे रेलवे में जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता है वो मेंटेन करना होता है एवरीडे, जो भी इवेंट्स होते हैं उनको भी देखना होता है, वो सब मैनेज करने का काम इनका होता है। इसी के साथ यहाँ पे जो भी टेररिज्म हो गया, इससे रिलेटेड इनको काउंटर करना होता है आरपीएफ कांस्टेबल्स को। साथ के साथ ये लोग जो है रेलवे पैसेंजर की, स्टेशंस की और जो रेलवे एम्प्लॉयज़ होती है इनकी सेफ्टी के लिए भी यहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं। फिर कांस्टेबल जो होता है ह्यूमैनिटेरियन वर्क, नेचुरल कैलेमिटीज़, इन सब के लिए भी इन लोग का यूज़ होता है।
इसके साथ इनको जो भी लॉज होते हैं उनको एनफोर्स करना होता है रेलवे प्रीमाइसेस में। तो इसीलिए पर्टिकुलरली कांस्टेबल की जो जॉब प्रोफाइल है वो लगभग अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग की सिटीज़ में पुलिस होती है उन्हीं से रिलेटेड है, वो हमारे रेलवे के लिए हैं पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल आप लोगों को मैंने बता दी इन डेप्थ। इसी के बाद अगर हम लोग बात करें और आगे जाके कि यहाँ पे बेनिफिट्स एंड पर्क्स क्या क्या मिलते हैं, तो बेनिफिट्स एंड पर्क्स में सबसे मेजर तो आपका होता है डीए यानी कि डीएनएस अलाउंसेस। उसके बाद आपका एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, मेडिकल हो गया आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, सबसे बढ़िया तो यही रहता है कि जो मेडिकल आपको मिलता है आपकी फैमिली के लिए। फिर ग्रेचुटी हो गया, ओवर टाइम अलाउंसेस हो गए आपके, फिर राशन मनी भी मिल सकता है यहाँ पे, मंथली पेंशन हो गया, एजुकेशनल असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड, पास एंड प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, और यहाँ पे आपको टिकट्स का भी वो रहता है करने के लिए। कांस्टेबल की प्रमोशन के बारे में बात करी जाए, यहाँ पे करियर ग्रोथ क्या है आरपीएफ कांस्टेबल, एज अ आरपीएफ कांस्टेबल मेरा करियर ग्रोथ क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जब स्टेज 1 होता है वो आरपीएफ कांस्टेबल होता है, जब आप वहाँ पे कुछ टाइम, मतलब कुछ टाइम नहीं, इनका प्रमोशंस जो है थोड़े लेट होते हैं, और प्लस यहाँ पे परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट आती है वो आती है हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल में कम से कम आपको 5-6 साल लगते हैं वहाँ पे जाने के लिए। उसके बाद आपकी थर्ड पोस्ट आती है एएसआई की, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। ज़्यादातर जो होते हैं वो एएसआई या एसआई पे ही ख़त्म हो जाती है उनकी मतलब जर्नी पूरी, तो इसीलिए उनको ज़्यादा आगे का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन थोड़े लेट होते हैं। तो हेड कांस्टेबल के बाद आ जाता है आपका एएसआई, एएसआई के बाद आ जाता है आपका सब इंस्पेक्टर, जो कि सब इंस्पेक्टर तो काफ़ी अच्छी पोस्ट हो गई फिर, और सब इंस्पेक्टर के बाद आ जाता है इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट लेवल की अगर हम लोग पोस्ट के बारे में बात की जाए जहाँ पे कैंडिडेट जा सकता है वो होती है इंस्पेक्टर की। तो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल का प्रमोशन। और इसी के साथ यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। आप इंटरनल एग्ज़ाम्स भी आपके लिए हो सकते हैं यहाँ पे, आप जिससे आप ऊपर की पोस्ट पे जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि हम लोग को आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट में पर्टिकुलरली देखने को मिलती है। तो आज हम लोगों ने बात करी आरपीएफ कांस्टेबल की इन हैंड सैलरी के बारे में, सिटीज़ वाइज हम लोगों ने बात करी, जॉब प्रोफाइल देखा हम लोगों ने, इसी के साथ हम लोगों ने इनका बेनिफिट्स एंड पर्क्स देखा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे इनके क्या कहते हैं प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ भी देखे। तो आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं यहाँ पे। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन ज़रूर करिए, हम लोग उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। साथ के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।